नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज नंबर 2। आप जैसा कि आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री सीजी बोर्ड का आपका। आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, जहां पे आपको दिया जा रहा है कि इसके इक्वल में आपको ये दिखाना है। पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात की जाए तो वहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैंने ले लिया है राइट हैंड साइड को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेन और कॉट के यूज से बड़े ही आसानी से क्या फाइंड कर सकता हूँ, साइन और कॉस फाइंड कर सकता हूँ। तो सारा कुछ अपने सुविधा के अनुसार करेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पहली बात तो ये कि टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा अपॉन में ये है स्टूडेंट आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 1 प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं। ये जो स्क्वायर है उसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया ताकि मैं आपको ये शो कर सकूं कि क्या है ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से अब लिख सकता हूं टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और बाहर में क्या लगा हुआ है इसका स्क्वायर। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये जो स्क्वायर लगा होता है वो अगर हम फिर से अंदर लाएंगे तो कहाँ लगेगा, इस अनुपात में लगेगा, 10 में लगेगा, ना कि थीटा। थीटा का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। तो 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोई डाउट नहीं है ना। या फिर आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने आपको दिखाना चाहा है कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। चलिए, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट आपका कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ऊपर है 10, क्या मैं 10 को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और हम ये बात भली भांति जानते हैं स्टूडेंट क्या कि अगर, चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं इसका रीज़न लिख दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी काम आप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्वसमी का भी यूज़ किया है, तो आप बिल्कुल साइड में उस चीज़ को बताएंगे कि चूँकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होता है। चलिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू यहाँ ये इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा आखिर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और कभी यूज़ करना हो, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए, यहाँ से एक कॉस से इस कॉस को काटा जा सकता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। बस अब हो गया आपका प्रूफ कि मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। या आपको जिस फॉर्म में प्रूफ करना है उस फॉर्म में लेके आ जाइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बड़ा ही आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरीके से आपने
प्रूव कर दिया, इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, जो कुछ भी है आप लिख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। यहीं पे हम इस वीडियो लेक्चर में आज देखने वाले स्टूडेंट एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 20 एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके 2020 में 2020 में पूछा गया स्टूडेंट। 6 मार्क का एक क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बनने वाला। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। आपको इसके इक्वल ये ला के दिखाना है। मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में ये ले लिया। चलिए ये प्रूव करके मुझे दिखाना है कि 2 cot 90 डिग्री माइनस थीटा लेके आना है। चलिए आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम है ये कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसका वैल्यू ज़रा रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका स्टूडेंट कॉसेक थीटा प्लस 1, यहाँ से ये बन गया, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जो नीचे दिया गया है, लिख लेते हैं। ये रीज़न बता देते हैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, और दूसरा चीज़ हमें पता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉसेक थीटा। इस तरीके से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जाना पहचाना है स्टूडेंट। लास्ट हम समीकरण जब सॉल्व कर रहे थे, है ना, जो पिछला एक्सरसाइज है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो ये तो जाना पहचाना है, आराम से ये बनने वाला है कि क्या कर लेना है। अब एलसीएम ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। ये अब इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो प्लस वाला कैंसल, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस 1, और साथ में रहेगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे जब होगा तो ये माइनस वाला से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1, और ऊपर में है आपका कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस यहाँ भी क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंदर में कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1। -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका 1 कॉसेक थीटा 1 कॉसेक थीटा। तो क्या मैं इसको लिख दूं कि 2 कॉसेक थीटा, दोनों जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये कि a प्लस बी a माइनस बी, जानते हैं आप फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन है, a के जगह पे है आपका कॉसेक थीटा और b के जगह पे कौन है आपका 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। चलिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेगा ये कि 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और आप ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 एक सर्वसमीका जो ये कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 को अगर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और इस पूरे के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट मैं, कॉट स्क्वायर थीटा। कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर पे ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं जल्दी से। फिर से मैं मेंशन कर दूं इस बात को कि आपको साइड में बताना है स्टूडेंट, यहाँ स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा छोड़ा है। चलिए यहाँ से यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ मैं कॉट स्क्वायर थीटा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा, चलिए 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं आपकी सुविधा के लिए, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ से, यहाँ का स्पेस मैं ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा चल रहा है 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बातें समझ में आई स्टूडेंट? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता है, सिंस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ से हमने ये पुट कर दिया। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसल, और क्या मिल जाएगा आपका, सॉरी कॉट से, कि 1 कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, चलिए यहाँ पे कॉट की पावर 1 है, यहाँ पे कॉट की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ से अगर कैंसिल हो जाएगा 1 कॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, 2 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। और आप यहीं से फिर से जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू टेन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि चूँकि 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ये हम जानते हैं। अब हो गया ये प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट आपका, ये होता है टेन थीटा। जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ऐसे लिख लूँगा। चलिए, और हमारा राइट हैंड साइड भी यही था, हमारा राइट हैंड साइड भी यही था। इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ कीजिए। तो ये इस तरीके से हमने बनाया। मैं बता दूं फिर से, ये आपका 2020 में 6 मार्क का पूछा गया ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस तरीके से अगर देखें तो इस 2024 में ये क्वेश्चन काफ़ी अपना वेटेज रख सकता है, या ये पैटर्न सबसे मायने रखता है, पैटर्न। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और इस क्वेश्चन में इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7। सो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका सेम पैटर्न कि 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू आपको शो करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना इस तरीके से हमने लिख दिया कि सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप जानते हैं जो जो चीज़ें हम संभव है उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये सभी बातें आप जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे इस तरीके से कि ये इन चीज़ों के बदले हमने लिखा है। चलिए, इसके बाद आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, तो इस साइन से इसका एक साइन अगर हम क्या कर दें स्टूडेंट, कैंसल करा देंगे, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा, और यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस तरीके से क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते हैं गुणे का नियम या भाग का नियम कि नीचे में अगर आपका एक फ्रैक्शन हो तो अगर मैं उसको चेंज कर दूं, मतलब कि इस हर को अंश में और अंश को हर में, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड से गुणे में चले जाएगा। या यूं कहें कि अगर मुझे गुणा में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में फेरबदल करना होता है। तो इस तरीके से आगे मुझे मिल जाएगा ये
कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1, है ना। अंश को हर में, हर को अंश में बदल दिया। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये अब इस साइन से इस साइन को कैंसिल करा दीजिए और कॉस इंटू कॉस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें लेके आना था राइट हैंड साइड। बड़ा ही आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों से ये इतने ही आसानी से बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश आएगा। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो गिवन है क्या, साइन a इज इक्वल टू कॉस बी, और प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस गिवन है हमारे पास क्या, साइन a इज इक्वल टू कॉस बी। अब दो तरीका है, चाहे तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। चलिए मैं साइन को चेंज करने वाला हूँ स्टूडेंट कॉस में। तो साइन ए, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है ए, इज इक्वल टू कॉस बी, साथ चलने वाला है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से मैंने बैलेंस करके लिख दिया। अब अगर दोनों ओर तुलना करें, आप दोनों ओर कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस से कॉस अगर कैंसल मैं करा दूं तो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, और इस तरीके से ये बड़े ही आसानी से प्रूफ हो गया। माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, और ये रहा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे थोड़ा नज़र डालें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि यदि कॉसेक 2a इज इक्वल टू a माइनस 36 सेक a माइनस 36 डिग्री है, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो ये जो गिवन डेटा है वो आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि गिवन है आपके पास क्या दिया जा रहा है आपको कि कॉसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36 डिग्री, और लेके आना है क्या, a का मान लेके आना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न है, इस तरीके का हमने एग्जाम्पल में भी देखा है। हम जानते हैं कि कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कॉसेक को मैं सेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे है यहाँ पे 2a, थीटा के जगह पे है यहाँ पे क्या 2a। तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2a हो जाएगा, और साथ चल रहा है आपका सेक a माइनस 36 डिग्री। फिर से वही कहानी, दोनों तरफ सेक कंपैरिजन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36 डिग्री। a को a के पास भेजते हैं और डिग्री वाले मतलब कि एंगल को एंगल के पास भेजते हैं। तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा 36 डिग्री, और ये 2a जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 3a। इस तरीके से अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू या 3a इज इक्वल टू 126 डिग्री, और a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका स्टूडेंट 3 जब इधर जाएगा तो 3 4 जा और 3 2 जा, मतलब कि a का मान आ जाएगा आपका 42 अंश। ये हो जाएगा आंसर, और a भी एक क्या है, न्यून कोण ही है। तो इस तरीके से हमने 7, 8, 9 को भी कर लिए स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। सो हमारा काम क्या होगा स्टूडेंट, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक,
एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि है आपका इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।